गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन लाइट में क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। टॉपिक लाइट पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं आप, नॉर्मल इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लेकिन आज जो हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे वो हम प्लेन मिरर्स पे पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट हमारे पास हो सकते हैं। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, सपोज करो कोई पॉइंट है या फिर कोई बल्ब है या फिर सन एक लाइट का सोर्स है, छोटा सा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी जो पॉइंट की तरह काम करे। या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे कि मैं हूं या फिर आप हैं, या फिर कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई पहाड़ हो सकता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि कोई अगर हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज मिरर में कैसे फॉर्म होता है। तो छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी है आपको, कोई बड़ी चीजें नहीं है। सपोज करो ये आपके पास प्लेन मिरर है और याद रखिए जो मैं अभी हम दिखा रहे हैं डैशेस लाइन, इसका मतलब होता है कि इसकी ये वाली सरफेस पॉलिश की गई है और ये वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन का काम करेगी, यानी वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। और आपके पास ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी छोटा सा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका आप इमेज फॉर्म करना चाहते हैं। सपोज करो अगर ये लाइट का बल्ब होता तो ये क्या कर रहा होता, ये अपनी लाइट ऑल डायरेक्शन में इमिट कर रहा होता। आप जनरली देखते क्या है, आप एक या दो रे देखते हैं जब फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन सोचो ये सभी डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा होता। इधर भी ये लाइट इमिट कर रहा होता, सभी डायरेक्शन में करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ये दो ही डायरेक्शन में करेगा, बाकी डायरेक्शन में लाइट इमिट नहीं करेगा। तो ये आपका पॉइंट सोर्स है जो ऑल डायरेक्शन में अपने लाइट इमिट कर रहा है। या फिर ये या तो सोच लो एक बल्ब है, ये बल्ब नहीं है, सोच लो छोटा सा पॉइंट है, इसमें कोई बल्ब की लाइट आ रही है, लाइट इस पे आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ऑल डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी क्या है, हमें केवल इमेज फॉर्मेशन के लिए उतनी ही लाइट हेल्प करेगी जितनी की मिरर पे जा रही हो। तो अगर हम मिरर पे देखें तो मिरर पे केवल लाइट का जो पोर्शन है वो केवल इतना पोर्शन ही इसका मिरर पे जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इस लाइट को लें, अगर हम इस लाइट को लें तो ये लाइट क्या होगी, इसके कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में उड़ जाएगी, ये नॉर्मल होगी, ये इंसिडेंट रे हो गया। अगर हम इसको लें तो यहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल हो गया। ऐसे बहुत सारी रेज होंगी जो अलग अलग पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। बहुत सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी, तो कोई एक ऐसी भी होगी जिसमें परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो रही होगी। और आपने पढ़ा है नॉर्मल इंसिडेंस में अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली मिरर पर इंसिडेंस होती है तो उसी अपोजिट डायरेक्शन में वो वापस लौट जाती है। तो अगर आप इसको यहां तक एक्सटेंड करें, यहां होगा, और इन सब को अगर आप एक्सटेंड करके देखें, ये जो लाइट आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट यहां से जा रही है वापस, इसको आप पीछे एक्सटेंड करें तो आपको फील होगा कि किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है। और यही जो आपका पॉइंट होगा यही आपका इमेज फॉर्मेशन पॉइंट होगा, यानी इसी से आपकी इमेज फॉर्म होगी। इसमें कंडीशन है कि अगर ये इससे 4 मीटर डिस्टेंस पे आगे रखा हुआ है मिरर से, तो मिरर में पीछे इमेज भी 4 मीटर पीछे ही बनेगी। इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट की जितना डिस्टेंस मिरर से होगी उतना ही मिरर के पीछे की तरफ इमेज की डिस्टेंस होगी मिरर से। एक चीज और भी है, अब आप बार बार किसी क्वेश्चन में इतनी सारी लाइट रेज तो आप बनाओगे नहीं, तो इसलिए जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं या फिर आपको टीचर्स भी कहीं पढ़ाएंगे या फिर मैं भी आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको बार बार बहुत सारी लाइट रेज फॉर्म नहीं करके दिखाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास मिरर हो गया, ये मिरर है, ये आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट से केवल हमें दो ही रेज दिखानी होती है, एक आप नॉर्मल इंसिडेंस ले लें,
ये इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्टेड होकर उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। और एक रेज और ले लेते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि इसको पीछे एक्सटेंड कर लीजिए, यहां से आ रही है, ये आपने एक्सटेंड कर लिया और ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। जरूरी नहीं कि आप ऐसे दिखाएं, और हो सकता था कि नीचे वाली रेसेस को दिखा देते, आप ऐसे भी दिखा सकते थे। तो कोई भी दो रे लेकर के हम किसी का भी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तो आपका इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, अगर हमारे पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो उसका हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर कोई आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन आप कैसे करते हैं। सपोज करो ये आपके पास एक मिरर है, हम एक मिरर ले लेते हैं और मिरर के सामने हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ए बी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। सपोज करो आपने मार्कर रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, आप दो पॉइंट सोच लीजिए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये है। अगर आप इसको बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन समझ लें, बहुत सारे पॉइंट का, तो सभी पॉइंट की आप इमेज बना सकते हैं। तो अभी हम केवल ए और बी दो पॉइंट की इमेज बनाएंगे। तो ए से जो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, नॉर्मल इंसिडेंस जो होता है वो आपका रिफ्लेक्ट होकर के उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया भी है। तो ये आपका डैश 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 आगे चला गया। ऐसे यहां से एक रेज और जाएगी जो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। ये आपकी नॉर्मल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंस एंगल, ये आई और ये आर। इंसिडेंस एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये लाइन जो मैंने खींचे मिरर पे परपेंडिकुलर, ये आपकी नॉर्मल लाइन हो जाएगी। तो इसको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने आपको एक पॉइंट का इमेज फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे अगर आप बी पॉइंट का इमेज फॉर्म करेंगे तो ये आपकी नॉर्मल इंसिडेंस है, राइट। ये वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। इसको आप डॉट 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 करके ले जाइए बी से। सेम ऐसे कि अगर बी पॉइंट से कोई लाइट रे जाती है तो उसको ऊपर बना लेता हूं, मुझे स्पेस नहीं है। तो ये क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। इसमें भी आपका इंसिडेंस एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर ये हो गया। ये आपका बी पॉइंट का इमेज हो गया। इन दोनों का आप मिला दीजिए तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बना रहे थे ठीक से नहीं बनाए। तो ये आपका हो गया किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करना। इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। इमेज की डिस्टेंस जितना मिरर से होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उतना ही इमेज की डिस्टेंस होगी, नंबर 1। दूसरा, जो भी आपके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की हाइट है वही आपकी इमेज की हाइट होगी। हाइट भी चेंज नहीं होती है। मिरर से डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो भी दोनों सेम होती है। नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं, सपोज करो अगर ये कोई लड़का खड़ा होता है मिरर में, तो इसका मतलब है अगर ये सपोज करो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट है, तो यहाँ पे जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। अब आपसे पूछता है नेचर ऑफ इमेज, यानी प्लेन मिरर से जो भी आप इमेज बनाते हैं उसका नेचर कैसा होगा, यानी वो इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जितनी भी प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो सभी वर्चुअल होती है, क्योंकि आप इनको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। सपोज करो आपके पास एक मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हैं, मिरर है और मिरर में अपना फेस आप देख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक पेपर ले लें और ये जो आपकी इमेज है ये इस पेपर पे फॉर्म हो जाए ऐसे ऐसे? ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये एक वर्चुअल इमेज है और इमेज कैसी होगी, सीधी होगी, यानी इरेक्ट इमेज होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैनल मिरर। और आपने देखा होगा, आप कई बार बार्बर शॉप में जाते हैं, नाई की दुकान में,
आपने देखा होगा बहुत सारी इमेज आपकी फॉर्म होती हैं, या फिर आप कहीं किसी मॉल में जाते हैं और आप चेंजिंग रूम में चले जाते हैं, वहां भी आपके आगे एक मिरर लगा होता है, पीछे एक मिरर लगा होता है, और एक आप एक ऑब्जेक्ट की तरह मिडल में काम करते हैं, तो आपके आगे और पीछे बहुत सारी इमेज फॉर्म होती है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होती है। तो एक्चुअल में फॉर्मेशन होता कैसे हम वो देख लेते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय पैरेलल मिरर। ये पैनल का साइन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय पैरेलल मिरर का मतलब ये है कि सपोज करो आपको एक मिरर दे दिया गया, याद रखें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होते, पहले लिख दे रहा हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होती है। मैं आपको बस ये सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन सीख सकते हैं। सपोज करो इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है, आप एक ऑब्जेक्ट यहां पर पुट कर देते हैं, आपने कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया जिसका मिरर से जो डिस्टेंस है, इस मिरर से 1 सेंटीमीटर है और इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो आपका 2 सेंटीमीटर है। तो हम इमेज फॉर्मेशन करते चलते हैं। तो अभी जो हम इमेज फॉर्म करेंगे वो 1 सेंटीमीटर आपने पढ़ा है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि इधर कोई मिरर है, आप इसको ध्यान मत रखिए। आपने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पे होगा उतने पर ही इसकी इमेज बनेगी, यानी कि इमेज 1 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बनी, ये आपकी फर्स्ट इमेज बन गई। इसको चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते थे, ये लाइट रे यहां पे जाती है और ये बेंड होके यहां जाती है, इसके बाद यहां चली जाएगी, यहां से फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर इधर ऊपर निकल जाएगी, ये ना लाइट इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसके लिए इंसिडेंट होगी फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसके लिए इंसिडेंट का काम करेगी फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप इसी इमेज का, ये जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है, इस इमेज फॉर्मेशन की वजह से जो आपकी इधर इमेज बनेगी, अगर आप उसको देखना चाहें तो कहां बनेगी, तो ये कितना हो गया, अगर इसको यहां से देखो, अगर हम इस मिरर में इस इमेज का फॉर्मेशन करें तो 2 3 4 4 सेंटीमीटर हो गया, तो 4 सेंटीमीटर पे फिर से एक इमेज बनेगी। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इस इमेज की वजह से जो इधर इमेज बनेगी, इस इमेज की वजह से जो इधर इमेज बनेगी तो रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल जाएगी, और इसका अगर आप देखेंगे तो इसकी इमेज यहां आ जाएगी, कितने सेंटीमीटर पे आ जाएगी, हम इस मिरर में बना रहे हैं, तो इस मिरर से अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, तो 1 2 3 और 4 7, यानी यहां से 7 सेंटीमीटर पे ये इमेज फॉर्म होगी। ऐसे भी आगे फॉर्म होती जाएगी। अब ये 7 पर है, फिर उसके बाद 7 और 3 10 पे इमेज फॉर्म होगी। लेकिन अभी हम इस वाले का फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बोर्ड पे स्पेस नहीं है और आपको दिखाई भी नहीं देगा वीडियो में। तो इस तरह से इमेज फॉर्म होती जाएगी। तो अभी जो हमने इमेज फॉर्म किए वो केवल एक मिरर से ही किए, यानी एक ऑब्जेक्ट से किए, इधर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके। देखो ये मिरर था, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था, तो मिरर में 1 सेंटीमीटर पीछे इमेज फॉर्म होगी। अब भूल जाओ कि यहाँ पे है ही नहीं। अब ये इमेज जो है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये यहाँ पे नहीं है, तो कितना हो गया 2 3 1 4, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज हो गई। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसकी वजह से ये इमेज फॉर्म होगी, या आप बोल सकते हैं I2 इमेज फॉर्म होगी। और किसकी वजह से हो रही है, I1 इमेज जो है जिसका रीजन है, I1 इमेज इसका रीजन है। इसके बाद अगर हम इस इमेज को देखें, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इस वाले को भूल जाते हैं, यहाँ कुछ है, इस वाले को ध्यान नहीं देते हैं। तो टोटल इस मिरर से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 4 2 6 और 7, 4 2 6 और 1 7, तो 7 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी। यानी ये जो हमारी इमेज है ये हमारी I3 इमेज है, और इसका रीजन कौन सा है, I2 इमेज इसके लिए रीजन का काम कर रही है, यानी I2 इमेज इसका एक रीजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस मिरर में लें तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पीछे ही इमेज फॉर्म होगी। ये 2 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हुई, I1 इमेज फॉर्म हो जाती है। अब ये इमेज
इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस मिरर को यहां से भूल जाओगी है, तो डिस्टेंस कितना होगा 2 to 4 और 1 5 सेंटीमीटर। तो इस मिरर से 5 सेंटीमीटर पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। अगर ये इमेज को अगर आप इस मिरर में देखते हैं तो इस मिरर को इमेज को अगर हम मिरर में देखेंगे, ये दिखा देता हूं बनी कैसे, अब कंफ्यूज ना हो। ये ऐसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, इसको आप पीछे ले आए तो यहां से आ रही होगी, इसके बाद ये इंसिडेंट का काम करेगी, ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और ये आपका यहां से काम करेगी। इसी तरह से नंबर ऑफ इमेज आपकी बार बार फॉर्म होती जाएगी। अब बात है कि सर हम कब तक ऐसे इमेज फॉर्म करते रहेंगे, हमारी कॉपी पे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इजी तरीका ये है कि आप लिखे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहां पे लिखे आप 1 सेंटीमीटर, 2 और 1। अब हम इमेज का फॉर्मेशन देखते चलते हैं कि कैसे कैसे इमेज फॉर्म हो रही है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। याद रखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको लेना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसमें 3 प्लस कर दें तो क्या होगा 5 सेंटीमीटर। देखो आपको पता है पहली इमेज इसकी फॉर्म हुई थी 2 सेंटीमीटर पे, दूसरी इमेज इसकी फॉर्म हुई थी 5 सेंटीमीटर पे, इसके बाद जो तीसरी इमेज इसकी फॉर्म होगी वो 8 सेंटीमीटर पे होगी, इसके बाद जो इसकी इमेज फॉर्म होगी 11 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी। ऐसे अगर आप सेकंड वाले को देखते हैं तो इसकी पहली इमेज 1 सेंटीमीटर पर है, 1 सेंटीमीटर, इसमें आप 3 प्लस कर लीजिए 4 सेंटीमीटर। आपको दिखाई भी दे रहा होगा इमेज पहली 4 सेंटीमीटर पर है, दूसरी इमेज 4 में अगर आप फिर से 3 प्लस करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ये भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा इमेज 7 सेंटीमीटर पे चली गई थी I3 हमारी। इसके बाद अगर आप फिर से 3 प्लस कर देंगे तो ये 10 सेंटीमीटर और इसी तरह ये आगे भी चलता रहेगा। इस तरह से नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होती है जब भी आपके 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने रखे हों। तो इस तरह से बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप जो इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी आपको इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे है या फिर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, वो आपको बार बार खींचने की बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, सपोज करो आपको 2 मिरर गिवन है। इस बार कोई ऑब्जेक्ट है, वो इधर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इधर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अगर आप इसका इमेज फॉर्म करें, अगर आप इमेज का फॉर्मेशन करें तो ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 पे इमेज बनेगा, फिर 2 to 4 और 4 8 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। ये हो गया I2, ये हो गया I1। फिर ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और 2 14 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी। ऐसे इसकी इमेज देखेंगे आप 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी, फिर 4 से 4 4 8 और 2, इसके बाद 10 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी। तो हम ऐसे बार बार नहीं कर सकते ना इस तरह से बना के। तो हम क्या करेंगे, फिर से भी हम क्रॉस वाला मेथड यूज करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है अभी। आप लिखेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 सेंटीमीटर डिफरेंस है। डिफरेंस को हम बार बार ऐड करते हैं, तो जब आप 6 सेंटीमीटर से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी। और आपकी इमेज देखिए 10 सेंटीमीटर पर ही फॉर्म हुई थी, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद 6 इधर प्लस करोगे 8 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हुई थी। फिर से आप 6 प्लस करेंगे 14 सेंटीमीटर, देखिए 14 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हुई थी। इसके बाद आप 6 प्लस कर देंगे 16 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी। और इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज चलती जाएंगी, आगे भी फॉर्म होती जाएंगी। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि सपोज करो आपको 2 पैरेलल मिरर गिवन हो। सपोज करो आपको 2 पैरेलल मिरर गिवन है, पैरेलल मिरर ये रहा
और एक पैरेलल मिरर यहां पर है। इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगी, इसमें कितनी इमेज फॉर्म होंगी, तो आप क्या बताएंगे? ये दोनों मिरर पैरेलल पे रखे हुए हैं, ये मिडल पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो कितनी इमेज फॉर्म होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज, आपके माइंड में ये आएगा। तो बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज यहां फॉर्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखिए, अगर आप यहां से ले, सपोज करो ये लाइट रे है, ये लाइट रे आती है, यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी और एक इमेज फॉर्मेशन ये हो गया, इमेज फॉर्म हो गई। ऐसे इधर अगर आप देखते हैं, इधर चले आएगी, एक इमेज इसकी यहां पर फॉर्म होगी। अब बात यह कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस मिरर पर आएगी ही नहीं, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस मिरर तक जाएगी ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ इमेज इस कंडीशन में जो फॉर्म होती है, नंबर ऑफ इमेज 2 फॉर्म होती है। लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया था, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है तो उसे कितना नंबर ऑफ इमेज दिखाई देगा? तो इसको ये इमेज नहीं दिखाई देगी, इसको केवल एक ही दिखाई देगी। तो इसके लिए नंबर ऑफ इमेज जो होंगी, किसी ऑब्जर्वर के लिए नंबर ऑफ इमेज जो होंगी वो 1 होंगी, याद रखें।